तो हेलो दोस्तों, इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से बड़े वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके साथ ही हम कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो एक्सेप्शन का क्या मतलब होगा कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, उनके खिलाफ ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं। तो जो दो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं वो हैं क्रोमियम और कॉपर। इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इन्हीं में ऐसा क्या एक्सेप्शनल है और क्यों है वो ये जान लेंगे आप, तो आप कोई भी एक्सेप्शन को इजीली लिख सकते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का होता है 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, यानी इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन होंगे और कॉपर के बाद 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम फिर से वही टेबल बनाएंगे। कैसे होती थी वो 1 2 3 4। अब देखो ये कहाँ तक मैं बनाऊँ, उसके लिए मैं देख लेता हूँ कि ये कितने हैं। तो मैंने आपको चेक पॉइंट्स बताए थे कि अगर 2p6 लिखा है तो वो होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, अगर 3p6 लिखा है तो वो होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, अगर 4p6 लिखा है तो होगा 36 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो मैं 4p6 तक ही बनाऊंगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ 4 तक आ चुके हैं, यहीं तक ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा। 1s 2s 2p तक जाता है, 3 वाला 3d तक जाता है, 4 वाला 4f तक जाता है। बस इतना ही बनाना है। चाहे तो तुम यहीं 4p तक भी बना सकते हो, ठीक है। जितना कम टाइम लगे चीज़ों को करने में उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब डायगनल बना लेते हैं। 1s फिर 2s फिर 3s और 2p, 4s और 3p, 4p और 3d। ठीक है, इतना बन गया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमियम के लिए 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑर्डर तो यही रहेगा, चाहे क्रोमियम हो, कॉपर हो, कार्बन हो, कोई भी एलिमेंट हो। तो सबसे पहले 1s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2s में मैक्सिमम हम फिर से 2 भर सकते हैं, 2p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, 3p तक तो गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3s में हम 2 भर सकते हैं, 3p में हम 6 भर सकते हैं। यानी अब 18 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, अब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स और देने हैं। तो 4s में 2 दे दिए, अब 4 बचे। 3d में 10 आ सकते हैं, ठीक है। 3d क्या, डी वाले में 10 आएंगे, मैंने उस समय पिछली वीडियो में भी बताया था। एस है अगर लिखा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 3d में देखो, अब हमारे पास 4 बचे हुए हैं, तो 3d में 4 के 4 आसानी से आ जाएंगे। तो ये इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जैसा हमने सीखा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बाकी पूरा इतना हिस्सा सेम रहेगा इसका, क्योंकि ये पूरे फेल हो चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है क्योंकि देखो डी जो सबसेल है हमारी बहुत बड़ी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसमें डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4s1 3d5। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि ये एक रूल है या फिर तुम कह सकते हो अजम्पशन है कि जब भी कोई सबसेल फुली फिल होती है या फिर हाफ फिल होती है, तब जो हमारा एलिमेंट है, जो एटम है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो डी फुली फिल होता अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते, हाफ फिल होता अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और बगल में एस जैसा छोटा सा सबसेल था इसके पास। देखो एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और डी में 10, तो एस से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेके ही अपना पूरा स्टेबल हो सकता था। और देखो एस के पास भी बना गया, यानी एस भी हाफ हो गया। तो हाफ भी स्टेबल ही होता है, फुल भी स्टेबल ही होता है। तो चाहे हाफ करो चाहे फुल करो। अब फुल तो ये हो नहीं सकता था, 3D तो ये कितनों से इलेक्ट्रॉन मांगता, तो इसे हमने हाफ कर दिया। अब ये पूरी तरह से स्टेबल है। तो अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 क्रोमियम का। यानी कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बना लो और लास्ट में जो इनकम्प्लीट सबसेल आपको दिखेगी, उसमें देखना कि क्या वो इनकम्प्लीट सबसेल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेके या दे के अपना सबसेल को फुल्ली फिल कर दे दिया या फिर हाफ फिल कर दे दिया। तो तुम ऐसा कर सकते हो, यानी कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। ये एटम अब ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका ये जो सबसेल है पूरी हाफ फिल हो चुका है, ये वाला भी हाफ फिल है। वैसे ये फुली फिल होता तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन ये एस वाला है तो इसे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये छोटा सा सबसेल है। डी वाला बहुत बड़ा सबसेल है तो उसे हाफ फिल होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इस तरह से तुम समझ सकते हो। दूसरा एक्सेप्शन है कॉपर। कॉपर में होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कहाँ तक जाएगा ये, 3p तक तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, 3p तक तुम बिंदास भर सकते हो। अब 4s में देखो 2 भरेंगे तो 18 2 20, 9 बचे, 9 और बचे हमारे पास। तो 3d में 9 चले गए क्योंकि 10 आ सकते हैं, 9 चले गए। अब देखो सेम वही कंडीशन हो रही है, बस उस समय हाफ फिल होने वाला था, अब ये फुली फिल होने वाला है। अब फुली फिल होकर तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसे फुली फिल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इससे ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो ये नया बन जाएगा हमारा सेम, इसको एज इट इज़ उतार लो और यहाँ वाले को लिखो 4s1 3d10, ठीक है। तो इसी रूल से कोई एटम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन हो सकता है। तो ध्यान देना कि बाकी जितने भी कंप्लीट हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि उनमें तो कोई अब चेंज नहीं आने वाला। जो लास्ट के 2 होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है ऐसा, क्योंकि एक छोटा वाला सबसेल होता है जो पूरा फिल होता है और एक बड़ा वाला सबसेल होता है जो हाफ फिल होने वाला होता है या फिर फुली फिल होने वाला होता है। तो उसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या ले सकता है, जिससे वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को और ज़्यादा स्टेबल बना लेगा। तो एक्सेप्शन इतना ही पढ़ना होता है।
और इसमें ज़्यादा फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है कुछ बड़े कॉन्फ़िगरेशंस की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और तुम देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पर ही हमें इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ा। तो सोचो अगर मैं लिख देता 80 एलिमेंट, उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। अब देखो 80 वाले के लिए तुम्हें कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। तो उतना ज़्यादा लिखने में कभी कभी गलती भी हो जाएगी और कभी कभी टाइम भी वेस्ट होगा, कभी कभी क्या हर बारी होगा। तो उस टाइम वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ चेक पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो वो चेक पॉइंट्स मैंने तुम्हें पिछली होता था हमारा 10 और 3p6 2p6 होता था हमारा 10, 3p6 होता था 18, 4p6 होता था 36, 5p6 होता था हमारा 54 और 6p6 होता था 86। अब ये हमने क्यों लिखे, क्योंकि ये असल में जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो एटॉमिक नंबर हैं, ये हमारे नोबल गैसेस के हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं, जो ग्रुप 18 होता है हमारा, ग्रुप 18 यानी लास्ट वाला जो ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो उन्हीं के एटॉमिक नंबर हैं। हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, रेडॉन का होता है 86। तो इनके मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। यानी कि इनका जो लास्ट सबसेल होगी वो होगा 2p6 नियॉन के लिए, 3p6 आर्गन के लिए, 4p6 क्रिप्टॉन के लिए, 5p6 जेनॉन के लिए, 6p6 रेडॉन के लिए, समझे। तो ऐसा हमने सिर्फ इन्हीं के लिए क्यों किया, ये भी तुम समझ गए होंगे, क्योंकि ये फुली फिल हो रहे हैं। देखो अब बाकी वाले, अब इसमें देखो तुमने जो ये वाला एक्सेप्शन पढ़ा था, इसमें देखो 4s1 3d5 है। अब मैं इसके ग्रुप वाले को तुमसे लर्न करने को कहता तो कितना अजीब होता। कहाँ पर तुम पढ़ रहे होते 4s1 3d5, दूसरे में पढ़ रहे होते 3s2 2d5, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते। तो उसे याद करने से बेहतर है एक ईजी कॉन्फ़िगरेशन को याद करो, और वो है ये 2p10, 3p18, 4p36, 5p54, 6p86। अब बहुत बातें हो गई, अब इसका यूज़ देखते हैं क्या है। तो जैसे तुम्हें दे दिया एटॉमिक नंबर 80 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो तुम सबसे पहले वही टेबल बनाओगे, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5 4f तक जाता है, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p। वैसे 6p तक ही जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 6p पूरा भर गया तो 86 हो जाता है, तो उससे आगे तो हम नहीं जाएंगे। तो ये हो गए डायगनल्स। अब देखो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। 80 से जस्ट पीछे वाला चेक पॉइंट ये है 5p6 वाला, ठीक है। अब 5p6 किसका होता है, 5p6 होता है तुम्हारा जेनॉन का। तो हम उतना 5p6 आने तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम मिनिमाइज़ करके जेनॉन लिख देंगे। यानी कि 1s से लेकर 5p तक का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको मिनिमाइज़ करके हमने जेनॉन लिख दिया। यानी कि जेनॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो तो वो 5p तक आएगा, 5p पूरा भर जाएगा जेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन में। तो उतना लिखने की बार बार ज़रूरत ही नहीं, इसको पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि 5p6 तक तो सेम वैसे ही चलने वाला है। उसके आगे देखते हैं। तो 54 इलेक्ट्रॉन्स तक हमारे भर चुके हैं। अब हमारे पास से बचे 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5p के बाद 6s में 2 डाल देंगे, ठीक है। फिर 4f आएगा, 4f में 14 चले जाएंगे, फिर 5d में 10 चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया 24 और 2 26। देखो ये भर चुका है। अब देखो कहाँ हम कैसा वो कितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 80 का, कहाँ ये इतनी आसानी से हो गया। तो इस तरह से हम कितने भी बड़े जो लेंथ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे तुमसे बोला जाए 87 एटॉमिक नंबर का लिखो, तो रेडॉन 86 का होता है, तो रेडॉन लिखा। ये कहाँ तक जाता है रेडॉन, 6p6 तक। तो 6p के बाद क्या आता है, ये 7s आता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, 7s आता है 6p के बाद। तो 7s लिख दिया और 1 लग दिया। तो 86 तक यहाँ भरे, एक यहाँ पर भर गया, 87 हो गया। बताओ कहाँ तुम 86 तक के लिए 6p में भरते। तो इससे तुम बहुत ही इजीली बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशंस को सॉर्ट कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं था, सिंपली तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुमने नोट डाउन करी। पहला कि तुम्हें कोई एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा, तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर या तो पता होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा। एटॉमिक नंबर देखना और फिर उस एटॉमिक नंबर के ही बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देना बगल में। फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टेबल बनाना। अगर थोड़े ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम ईजिली बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ बनाया 24 29 तक तो ईजिली बन जाता है। लेकिन उससे आगे मिल रहे तुम्हें 30 के 40 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो तब तुम सीधे ये चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर तुम्हें आयन्स मिले यानी कि कुछ एटम्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंजेस आ गए। तो पहले तो तुम देखना कि ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर उसके बाद चेंजेस के बाद कितने बचे। अगर प्लस साइन आ रहे हैं तो कितने प्लस साइन आ रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस साइन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ 2 माइनस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ऐसे ही चेक करके तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना और फिर कॉन्फ़िगरेशन कर देना। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनसे तुम बच सकते हो। अगर तुम लास्ट के वो देखोगे कॉन्फ़िगरेशन को, लास्ट के 2 सबसेल्स को उठाना, उनको देखना कि इनमें से कोई फुली फिल या हाफ फिल होने के लिए तरस रहा है, या फिर उस बेचारे को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे देना भाई, उसके साथ ऐसी जाती मत करो। तो बस इतना ही था इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नाम पे। अब तुम नेक्स्ट टॉपिक्स क्या चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।